नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम केतु की बात कर रहे हैं और केतु को हम स्थान के हिसाब से देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि केतु स्थान, पहले स्थान में, दूसरे स्थान में कैसे इफ़ेक्ट्स देता है जब उसकी महादशा होती है। तो हम केतु महादशा से अब उसके स्थान के हिसाब से महादशा पे जाएंगे। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है समझना, क्योंकि दशा बहुत से लोगों को केतु की चल रही है, लेकिन वो किस स्थान में है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो किस राशि में है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो पहले हम स्थान के हिसाब से बात करेंगे। तो स्थान की जो बात है, पहला जो स्थान है वो कुंडली का लग्न स्थान है, जन्म लग्न। बहुत चार्ट का जो मेन एसेंडेंट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसमें केतु का होना बहुत इफ़ेक्ट करता है। क्योंकि पहला जो स्थान है वो हमारे थॉट्स हैं, हमारे विचार हैं। हम जो भी सोचते हैं वैसे हम होते हैं, वैसे हम बनते हैं। और वो सोच डिपेंड करती है आपकी कुंडली के पहले स्थान पे। इसीलिए अगर आपको किसी इंसान को पहचानना है कि उसकी सोच क्या है, तो वो पहले स्थान से पता चलता है। उस पहले स्थान में अगर 1 नंबर लिखा है तो मेष राशि है, 2 नंबर लिखा है तो वृषभ है, राशियाँ 12 है। उस पर मैंने एक डिटेल वीडियो, पूरा सीरीज़ बनाया है वैसे, कि कुंडली कैसे देखे। उसका पार्ट 1 ही देखेंगे तो आपको काफ़ी क्लैरिटी हो जाएगी, अगर आपको नहीं पता है तो पहले स्थान में कुंडली के केतु का होना, तो केतु का, जैसे मैंने कहा था कि केतु अभाव क्रिएट करता है, केतु इल्यूजन क्रिएट करता है, केतु एक तरह से एंग्जाइटी भी क्रिएट करता है आपको, कुछ चीज़ों के पीछे भगाता है। और फिर वो मृगजल की तरह साबित होता है कि भाई, अरे ये जिसको मैं समझ रहा था कि यहाँ पानी है, लेकिन जब वहाँ पहुँचते हैं तो मृगजल की तरह होता है। तो वो जो प्रॉब्लम है केतु का, वो इंसान समझ नहीं पाता है, और फिर वो उसके पीछे डरता है, घबराता है, भागता रहता है। कुछ हासिल नहीं हो रहा तो डिप्रेशन आता है, कुछ समझ में नहीं आता है करे क्या। तो पहले स्थान का केतु है, उसकी महादशा है, और आपके लिए ऐसा कुछ हो रहा है कि आपको लगता है कि अब दुनिया मेरी मुट्ठी में है, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। मैं अब लोग भी मिलने लगते हैं आपको, वैसी बातें भी मिलने लगती है, वैसी सिचुएशन भी क्रिएट होने लगती है कि अब सही में कुछ होने वाला है। अब आप बहुत कुछ कर पाएंगे, आपके लिए अब सब कुछ, सारे दरवाजे खुले हैं। और आपको लोग मिलते हैं तो बातें भी वैसी होती हैं कि अरे आप ये करो वो करो। और फिर आप वहाँ पर भागते हैं, उन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। भागने का मतलब है कि आप उसमें इन्वॉल्व होते हैं, आप उन चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं, पूरी मेहनत, लगन, ईमानदारी के साथ करते हैं, लेकिन वो पॉसिबल नहीं बनता है। वो किसी भी रीज़न से आपको वो आप पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिलता नहीं है। और केतु अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों से मिलवाता है, अलग अलग वे में, अलग अलग प्रेजेंटेशन होते हैं आपके सामने। आपको लगता है कि यही सही है, यही करना चाहिए, इसी के साथ करना चाहिए। तो केतु ये स्वभाव देने लगता है आपको। और जब आप उसमें बहुत मेहनत भी करवाता है, वो मेहनत करते हैं आप, क्योंकि आपके विचार उस दिशा, देखिए हम सोचते हैं तो फिर जिस दिशा में हमारा कंसंट्रेशन होता है उसमें हम ज़्यादा मेहनत करते हैं। हमारे थॉट्स जिसमें ज़्यादा डीप होते हैं उसमें हम लगन से मेहनत करते हैं, तो वो होने लगता है, लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता है। और ये केतु आपको परेशान करता है कि मेरी लाइफ में इतना हार्ड वर्क हो रहा है, मैं भागा दौड़ी कर रहा हूँ, सब लोग मेरे आसपास है, ट्रस्ट है, सब कुछ है, पर हो नहीं रहा है। तो केतु में आपको सबसे, इसीलिए ये इल्यूजन कहता हूँ मैं इसको, ये एक भ्रम पैदा करता है। आपको लगता है कि सब कुछ हो जाएगा, आपको लगता है कि ये जो अब तक नहीं हो रहा था वो सारी चीज़ें कितनी इजी है। मैं किस सोच में था, किस चीज़ के पीछे भाग रहा था, अरे मैंने कुछ ऐसा किया क्यों नहीं अब तक। बट केतु आपको उल्टा दिशा में लेके चलता है, वो आपको पता ही नहीं चलता वो ऐसा क्यों हो रहा है। जब केतु की दशा के, महादशा के 7 साल ख़त्म होते हैं, तब आपको पता चलता है कि ये 7 साल में मैंने कुछ नहीं किया, जहाँ था वहाँ से भी मैं डाउन फॉल देख रहा हूँ, और जो लोग थे, जो माहौल था, वो सारा दूर हो गया है। आप एक तरह से, आपके जीवन में एक अभाव क्रिएट हो चुका है। अब आपके लाइफ में एक डिस्टेंस क्रिएट हो चुका है, हर जगह से, हर इंसान से, हर काम से, हर तरीके से। तो ये आपके थॉट पे इफ़ेक्ट करता है, और फिर धीरे धीरे आपको मेंटल स्ट्रेस देता है, एंग्जाइटी क्रिएट करता है। और ये केतु अगर यहाँ पर अकेला है तो ठीक है,
कुंडली में अगर आपका कोई ग्रह वहाँ फर्स्ट हाउस में बैठा है, उसके साथ अगर कॉम्बिनेशंस कर रहे हैं केतु, तो वो बहुत ही डिफरेंट इफेक्ट देता है। क्योंकि ये डिफरेंट इफेक्ट देखिए, स्थान, उस स्थान में बैठा हुआ ग्रह, उस स्थान की राशि, ये तीनों चीज़ इंपॉर्टेंट है जब केतु की महादशा। और केतु जिसकी महादशा केतु की, उसका नक्षत्र लॉर्ड कौन है, तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो केतु में हर तरीके से आपको ध्यान ये रखना है कि आपको जो भी देखिए, अब रेमेडीज़ लोग पूछते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। बिना वजह के थॉट्स आएंगे, आप बिना वजह के भागेंगे, आप पैसे आपके पास है तो इन्वेस्ट कर देंगे। लोग आपको कहेंगे, आप विदेश में हैं तो कहेंगे अरे आपके गांव में हम बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगा सकते हैं, इंडिया में आप ये कीजिए। या बाहर जाना चाहते हैं तो आप उसके लिए भागते हैं कि बाहर बहुत पैसा है, बहुत कुछ है, बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है। मतलब यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, कुछ ना कुछ आपके सामने आ जाएगा, लेकिन रियलिटी में कुछ नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपको लोग जो मिले वो फेक है, वो गलत है। आपकी दशा ऐसी है कि आप गलत चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। वो आप ही के लिए नहीं हो रहा है, बाकी सब जिनकी दशाएं अच्छी है वही चीज़ में वो लोग कमा रहे हैं, वही चीज़ में उनका इन्वेस्टमेंट अच्छा हो रहा है, वही चीज़ें वो अचीव कर रहे हैं जो आप मेहनत कर रहे हैं आपसे कम मेहनत में, बिकॉज़ उनका टाइम अच्छा है। तो ये केतु आपके जीवन में एक अभाव इस तरह से क्रिएट करता है कि हर चीज़ आपके लिए सही नहीं है, ऐसा आपको लगता है। इसके लिए रेमेडीज़ अगर कहें तो आपको किसी भी चीज़ के पीछे केतु में भागना नहीं है महादशा में। और ये किसी भी स्थान में बैठा हुआ, ये मैं हर स्थान में बोलूँगा, हर स्थान में कहूँगा कि किसी भी चीज़ के पीछे आपको भागना नहीं है। केतु में आपको मन शांत रखना है। केतु क्या है आपके पहले स्थान में, तो पहला स्थान हमारा माइंड है, हमारे थॉट्स हैं, तो उस पे इफ़ेक्ट करता है। तो आपको उस पे कंट्रोल करना है। आपको ये नहीं करना है कि मैं केतु में ज़्यादा काम करूँगा, नहीं, केतु में आपको शांत रहना है। आपको कोई बड़े काम नहीं करने, किसी भी चीज़ के पीछे नहीं भागना है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ जो करना है वो ये होगा कि जो भी मेरे पास अब तक है वो संभाल के बैठना है, उसको खोना नहीं है। एक चीज़ आपको कंसंट्रेशन करना है, आपको मेडिटेशन करना है, आपको योगा प्राणायाम से अपने आप को बहुत शांत तरीके से, सौम्य तरीके से जीवन में ये 7 साल निकालने हैं। इसमें ना किसी से उलझना है, ना किसी से झगड़ा करना है, और ना ही अपनी जो प्रतिभा है उसको भी खोना है। यानी कि आप उस वजह से फिर धीरे धीरे डाउन होते जाएंगे, आपको लगेगा मैं ही गलत हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। तो ये भी एक चीज़ समझिएगा, आप गलत नहीं होंगे, ना आपके आसपास वाले लोग, बट कुछ पोजीशन ऐसी होती है ग्रहों की, वो आपको ऐसे घुमाते हैं कि आप लोग दूसरों के सामने रॉन्ग लगने लगते हैं, खुद को भी दूसरों को भी। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ के चलनी है। दूसरा यहाँ पर क्या है कि केतु जो है वो अल्टीमेटली गोल इज़ कि आप आध्यात्म की ओर जाए, आप ईश्वर की शरण में जाए। तो आप जिनको भी मानते हैं, जो भी भगवान को आप बिलीव करते हैं, उनकी आप पूजा पाठ कीजिए। ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट वो चाहता है कि आप भगवान की नाम की ओर जाएं, आप उनका स्मरण करें, आप उनकी पूजा पाठ करें। तो वो एक चीज़, और गणेश जी की पूजा कीजिएगा। अब कुंडली में पहले स्थान में मेष में केतु है, तो वो थोड़ा कंफर्ट है, थोड़ा अच्छा है, बिकॉज़ वो मंगल की राशि में है और केतु के साथ वहाँ पर मंगल है। तो आपके लिए ये महादशा अच्छी भी हो सकती है। दूसरे आपके प्लैनेट्स चाहे कैसे हैं उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन ये भी एक चीज़ है कि आपका पहला स्थान मेष लग्न है, मंगल वहाँ साथ में है, तो केतु सीधा सीधा मंगल के साथ अच्छा कंट्रोल में रहेगा, सिंपल वे में कहूँ तो। और आप गणेश जी की भी पूजा आराधना करेंगे तो और अच्छा रहेगा, और डेफिनेटली केतु महादशा उस हिसाब से अच्छी रहेगी। पहले स्थान में अगर वृश्चिक राशि है और मंगल है साथ में, तो भी आपके लिए ये महादशा अच्छी हो सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें आपको थोड़ा मेष से कम अच्छी रहेगी, लेकिन अच्छी रहेगी। ये भी एक केतु का इफेक्ट नेगेटिव की जगह पॉजिटिव हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर मकर राशि है, पहले स्थान में आपका मकर लग्न है और वहाँ पर केतु के साथ मंगल है, तो ये महादशा आपकी बेस्ट हो सकती है, लाइफ की बेस्ट गोल्डन महादशा भी हो सकती है, टर्निंग पॉइंट हो सकता है आपकी लाइफ का। और ये चीज़ आपको, इसीलिए मैं कहूँगा कि सिर्फ केतु से डरना नहीं है, केतु कहाँ क्या है कैसा है ये चीज़ समझ के चलिए। तो केतु उस तरह से बहुत अच्छा है, आपको वो केतु मंगल का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छे बिजनेस की ओर ले जाएगा। फर्स्ट हाउस, आपके थॉट बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन मंगल यहाँ तीनों स्थानों में साथ में हो या ना हो तो उसकी राशि हो, उसके हिसाब से कम ज़्यादा फल मिलेगा।
मिलेगा, लेकिन मंगल अगर साथ में है तो आपका अग्रेशन आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। केतु फिर वहाँ नेगेटिव नहीं होगा, मंगल नेगेटिव ना हो जाए वो ध्यान रखना है। आपका ओवर वो अग्रेशन, हाइपर रिएक्शन, वो सारी चीज़ें, ज़्यादा गुस्सा आपको परेशान ना करे, वो ध्यान रखना है। इसके अलावा जो भी राशियाँ हैं, अगर वहाँ पर केतु है पहले स्थान में और दूसरी कोई भी राशि हैं जहाँ मतलब वृषभ है, मिथुन है, कर्क है, तो आपको या फिर सिंह है, मंगल की 2 राशि और मंगल की उच्च राशि के अलावा जो भी चीज़ें हैं वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके लिए थोड़ा अच्छा नहीं होगा केतु वहाँ पर, तो वो चीज़ एक ध्यान रखिएगा। और केतु जो है वो इन सब राशियों में, बाकी सब राशियों में उसके राशिपति अगर अच्छे रहें तो अच्छी बात है, बट अदरवाइज़ अच्छा फल नहीं देगा। और पहले स्थान में है, मेंटल टॉर्चर होगा, मेंटल स्ट्रेस होगा, तो वो आपको मेडिटेशन, प्राणायाम और पूजा पाठ से ही अच्छा लगेगा। और अल्टीमेट गोल केतु का है वो ईश्वर की शरण है, तो आप पहले से ही वो आपको खींच के या तकलीफ़ दे के ले जाए, उससे बेटर है कि आप उनकी पूजा करें, उनका स्मरण करें, जिनको भी आप मानते हो। और गणेश जी का अलग से आप पाठ या स्तोत्र या मंत्र करते हैं तो और अच्छा रहेगा। सो केतु पहले स्थान में ये इम्पैक्ट देगा, ये इफेक्ट देगा उसकी महादशा में, उसकी अंतरदशा में, उसकी प्रत्यांतर दशा में। ज़्यादातर केतु की महादशा में आप ज़्यादा ध्यान रखिएगा। अगर किसी को आने वाली है तो उसका प्लानिंग अभी से कीजिए, और किसी की हो चुकी है और लास्ट फेज़ है तो भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, और जिनकी चल रही है उनको ये चीज़ें करनी चाहिए। सो ये मेन पॉइंट से केतु की महादशा का फर्स्ट हाउस से रिलेट करता हुआ क्या इफेक्ट है। केतु आपके कुंडली में पहले स्थान में है, उसके असर। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।